विभीषण को भी अमर्यादित ढंग से निकाल दिया। इतना ही नहीं, संतों से खून टैक्स लेना शुरू कर दिया। संतों के पास पैसा नहीं था, द्रव्य नहीं थी, धन नहीं दे सकते थे, तो रावण कहता था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो खून तो है, खून ले लेता। कितनी बड़ी मर्यादा भंग हो रही थी। संत सताए जाते थे। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, साधु सताए दीन गए, नेम धर्म को वंश, और ना मानो तो साथ बताओ मिट गए दुर्योधन रावण कंस। माता सीता का हरण कर लिया था रावण। केवल माता सीता का हरण हुआ था ये तो नहीं, केवल माता सीता का हरण नहीं हुआ था। आप लोगों को कोई बताए या ना बताए, मैं तुम्हें बताता हूं, सारे देवताओं की स्त्रियों का हरण कर लिया था रावण ने। एक तो नहीं, यक्ष गंधर्व किन्नर नर नार नाग कुमार जीती बड़ी बहु बावल बहुत सुंदर वर्णा। इतनी बड़ी मर्यादा पर सारे देवताओं की स्त्रियों का हरण कर लिया था रावण। सदगुरु का आना ऐसे नहीं होता है। आज लोग सोच लेते हैं, कोई अपने नाम के आगे सदगुरु लिख लेता है तो सोच लेता मैं सदगुरु हो गया। सदगुरु के आने का कारण कुछ और होता है, और सदगुरु हमेशा विषम परिस्थितियों में आते हैं। सारे देवताओं की स्त्रियों का भी हरण कर लिया। देवता सब त्रस्त थे। ऐसी विषम परिस्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन त्रेता युग में मुनीन्द्र कबीर के नाम से आया। मुनीन्द्र कबीर के नाम से उनका आगमन हुआ और आना हुआ संतों के पास, क्योंकि संत अगर संभल रहे, आग लगी आकाश में जड़ जड़ गिरे अंगार, जो ना होते संत जब तो जड़ जा तो संसार। इसलिए सदगुरु कबीर का आगमन करुणा में मुनीन्द्र कबीर के नाम से संतों के बीच में हुआ। संतों ने साहब का ज्ञान नहीं सुना, ऋषि मुनियों ने साहब की वाणी नहीं सुनी। केवल उन ऋषि मुनियों में एक वशिष्ठ ऋषि ने साहब का ज्ञान सुना और उस ज्ञान को इस धराभूमि पर प्रसारित किया गया। बंद करें। बाद में सदगुरु ने अपने पद को स्थापित करने के लिए सतयुग में माता से देवीबाई को और त्रेता युग में चतुर्भुज साहब को 16 वर्ष की गुरुवाई गद्दी देकर के आशीर्वाद दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में उनका आगमन होता है। सदगुरु कबीर का आगमन ऐसे नहीं हो जाता है। उसी समय में जब साहब का आगमन हुआ, तभी भगवान श्री राम को, जो भगवान के गुरुदेव, भगवान श्री राम के गुरुदेव हैं वशिष्ठ, कौन सा नाम मिला? वही नाम मिला जो सदगुरु कबीर ने, मुनीन्द्र कबीर ने वशिष्ठ को जो नाम दिया, वही नाम भगवान श्री राम को वशिष्ठ ने दिया। लेकिन भगवान श्री राम भी उस नाम की महिमा को नहीं गा पाए। इसीलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, कहां लो करूं मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम बढ़ाई। वो नाम है जिसकी महिमा भगवान श्री राम नहीं गा पा रहे हैं। वो नाम हमारे सदगुरु ने दिया मुनीन्द्र ऋषि को, और दिया तो उन्होंने लाखों जीवों,
भौमासुर, जरासंध, कंस, ये बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े राक्षसों का आगमन हो गया। और ये सारे के सारे राक्षस अधर्म का कार्य कर रहे थे, सारी मर्यादाएं भंग हो गई। आप यहां से विचार कर सकते हैं, जिस कंस ने अपने पिताजी को गद्दी से उतार दिया हो, अपनी मृत्यु के भय के कारण, जिसने अपनी मृत्यु के भय के कारण जिसने अपने बहन मानोई को कारागार में डाल दिया हो, बहन के सारे पुत्रों को मारता हो, अब आप समझ सकते हो कि अधर्म की क्या पराकाष्ठा रही होगी। उस स्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ था। उस स्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ करुणामय के नाम से। और भगवान विष्णु से कहा था कि जब जब तुम पृथ्वी पर जाओगे मैं तुम्हें मिलूंगा। राम अवतार ने जी जाकर के साथ मिले, और कृष्ण अवतार ने, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का बचपना था, उस समय साहब कालिंदी के किनारे जाकर बांसुरी बजा करके बताया कि मैं आ गया हूं। एक दिन साहेब बंसी बजाई कालिंदी के तीर, सुरधर मुन सब थकित भये हैं, रुक गयो जमुना नीर, कि मोड़े मन बच गए साहेब कभी। ऐसी विषम परिस्थिति में था मन द्वापर युग में हुआ था, जब धर्म को लोगों ने रौंद रखा था, गोद रखा था, धर्म की पराकाष्ठा को समाप्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में एक नहीं दो नहीं, एक ऐसी पराकाष्ठा, एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जो बड़े बड़े राजाओं की कन्याओं को उठा लेता था, जो भी उसे लड़की मिलती थी उठा लेता था, और कहता था जब 1 लाख हो जाएंगी तो मैं उनके साथ शादियां करूंगा। 1 लाख इकट्ठा करने के लिए उसने सौगंध खाई थी कि 1 लाख हो जाएंगी तब हम शादी करेंगे। ये समझ लो धर्म की पराकाष्ठा थी कि उसने बेटियों को, बहनों को अपहरण कर लिया और जाकर के माता लोग उनको बैठा के रखा था। ऐसी विषम परिस्थिति में 16,100 रानियां हुई थी। 16,100 कृष्ण जी ने आकर के उस भौमासुर का वध किया था। तब उन बेटियों ने कहा था तेरी इज्जत तो चली गई, अब अगर आपने ये मार भी दिया है तो अब हम कहां जाए। अभी तक तो कम से कम राक्षसों की तो थी, कम से कम उसका कहना था कि 1 लाख हो जाएगी तो विवाह तो कर लेंगे, तो कम से कम राक्षस ही होते, विवाह तो कर लेते, लेकिन तुमने तो इसका वध कर दिया, अब हम कहां जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था चिंता मत करो, तुम सब के सब मेरे साथ रहो। इसलिए वो 16,100 हुई थी और 8 पटवानियां हुई, 8 पटवानियां हुई। इस तरीके से 16,108 पटवानियां। उस समय ये स्थिति थी कि बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी। उस समय भी कंस ने, रावण ने सारे देवताओं की स्त्रियों को हरण कर दिया, तो इधर भौमासुर सारे बेटियों का अपहरण कर रहा था। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और आकर के उन्होंने धर्म की स्थापना की।